हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने हाउस में शिकायतकर्ताओं के साथ ठीक व्यवहार न करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिना अनुमति गैर हाजिर रहने पर बिजली विभाग के ही एक दूसरे कार्यकारी अभियंता तथा आबकारी विभाग के डीईटीसी को शॉकपोज नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल शुक्रवार को न्यू लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में सबसे पहले उपायुक्त सुशील सारवार ने परिवहन मंत्री असीम गोयल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा का स्वागत किया और एजेंटे की शिकायत पर प्रकाश डाला। इस बैठक में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और लंबित 5 शिकायतों पर अधिकारियों को कार्यवाही करने के उपरांत आगामी बैठक से पहले रिपोर्ट भोजन के आदेश दिए। इस एजेंडे के अलावा परिवहन मंत्री ने 28 शिकायतों पर सुनवाई की और इनमें से भी अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए कि सभी अधिकारी एजेंडे की शिकायतों पर पूरी तैयारी करके पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर आगामी बैठक में किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सभी मंत्री और विधायकगण फील्ड में जाकर आमजन की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। इस सरकार ने आमजन की सेवा करने के संकल्प के साथ कार्य किया है। जिन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 5 अगस्त को होने वाली बैठक में जन कल्याण को लेकर काफी फैसले लिए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त सुशील सारवान, एसपी जीएस रंधावा, एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील राणा, जिप चेयरमैन कमलजीत कौर, डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र, डीएसपी ओम प्रकाश आदि अधिकारी उपस्थित थे। कभी कुटिया में मुख्यमंत्री रात्रि 2 बजे तक सुनते हैं आमजन की शिकायत, सुधा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह कबीर कुटिया में रात्रि 2 बजे तक आमजन की शिकायत सुनते हैं, इसलिए अधिकारियों को भी नियमित रूप से अपने कार्यालय में बैठकर आमजन की शिकायतों को सुनने के साथ साथ उनका मौके पर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 4 अगस्त को थानेसर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की रैली का आगाज करने जा रहे हैं। इस रैली में निश्चित ही थानेसर के लोगों को नई सौगात मिल सकती है। इस रैली को लेकर आमजन में पूरा जोश और उत्साह है। एसडीएम थानेसर शिकायतकर्ता और दूसरी पार्टी से बातचीत कर 1 सप्ताह के अंदर देंगे रिपोर्ट। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने गाँव झीवरहेड़ी निवासी मंगतराम की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी के खेतों में खड़े ट्यूबवेल के कनेक्शन व बिजली के खंभे के मामले में एसडीएम थानेसर व कष्ट निवारण समिति के सदस्य सहदेव मल्हान व मदन लाल मौके पर जाएंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे तथा दोनों की सहमति के बाद बिजली के खंभों को लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इस मामले की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है और इस मामले में 26 सितंबर 2024 तारीख भी लगी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रार्थी को न्याय देना हाउस का उद्देश्य है और इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति होना भी जरूरी है। विदेश जाने से रोकने के लिए पुलिस को एलओसी जारी करने के दिए आदेश। गांव ढांड निवासी ब्रजभूषण गर्ग ने हाउस के समक्ष अपनी शिकायत रखी कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में शिकायतकर्ता संतुष्ट है और उसने हाउस के समक्ष पक्ष रखा है कि आरोपी विदेश जाने की फिराक में है, इसलिए उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पुलिस अधीक्षक को नियमानुसार आरोपियों के खिलाफ एलओसी जारी करने के आदेश दिए हैं। इस एलओसी के बाद आरोपी विदेश नहीं जा पाएंगे। पंचायती जमीन की बोली के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा अपडेट। गाँव हेलवा निवासी सोनी गिल, देवेंद्र और भूप सिंह ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी कि गाँव हेलवा की पंचायती जमीन की कोई खुली बोली नहीं की गई है। इस मामले में डीडीपीओ विकास कुमार और गांव के सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गांव हिलवा की पंचायती जमीन के नियमानुसार बकायदा बोली करवाई गई और बोली की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इसके साथ ही गांव में बुनियादी भी करवाई गई। शिकायत पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि भविष्य में पंचायती जमीन की बोली के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाए ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ही न मिले। सिंचाई विभाग के एक्सीएन को गांव नेसी की ड्रेन कार का निरीक्षण करने के दिए आदेश। गांव टबरा ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच ने अपना पक्ष रखा कि गांव नेसी की ड्रेन सफाई और मलबे के उठान कार को सिंचाई विभाग की तरफ से पूरा कर दिया गया है। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस विषय पर कमेटी के सदस्य मनदीप सिंह विर्क ने भी अपना पक्ष रखा और पाइपलाइन डालने की बात भी कही। इस मामले में परिवहन मंत्री ने कार्यकारी अभियंता जल सेवाओं को आदेश दिए कि गाँव के सरपंच और अन्य मौजूद लोगों को लेकर मौके का निरीक्षण किया जाए ताकि सिंचाई विभाग द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्माण
कार्य को ग्रामीणों के सुझावों के अनुसार पूरा किया जा सके। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार व कानूनगो की टीम मौके पर जाकर करेगी जमीन के हिस्सेदारी की जांच। गांव धुराली निवासी नरेंद्र कुमार ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी कि उनके मुश्तरक खाते की जमीन है, उसमें से जो जमीन उनके हिस्से में है उस हिस्से की जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य ने उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के बाद परिवहन मंत्री असीम गोयल ने आदेश पारित किए कि एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और कानूनगो गांव धुराली में मौके पर जाकर मुश्तरक खाते की जमीन की तकसीम करवाएंगे और आगामी बैठक में पूरे तथ्यों को रखा जाएगा और ये भी प्रयास किया जाएगा कि अगली बैठक तक इस मामले का निपटान कार्य पूरा कर दिया जाए। 9 शिकायतों का मौके पर हुआ समाधान। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शाहबाद के गांव डकाला निवासी कर्नल सिंह, अमरनाथ व अन्य लोगों, गांव ढांड निवासी ब्रजभूषण गर्ग, कॉलोनी निवासी मेवाराम, गांव हिलवा निवासी सोनीगिल, देवेंद्र व भूप सिंह, गांव टबरा के सरपंच, गांव धुराली निवासी नरेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत अहमदपुर के सरपंच कृष्णलाल, गांव किरमच निवासी नवीन, गांव अटेड़ी निवासी कर्ण सिंह की शिकायतों का मौके पर समाधान किया। एक गुट चला रहा है, न्याय मिलने तक पता नहीं। देखिए, इन्होंने नारा दिया 70 पार उदयभान जी ने। मैं तो कहना चाहूंगा राहुल जी को भी, उदयभान जी को, ये कांग्रेस के जो 70 गुट है पहले उनके ऊपर पार पा लें, उनसे हिसाब मांग लें, उनका हिसाब करवा दें तो जाके हिसाब मांगे। उनके जिनके खाते खिलाफ है वो थोड़ी हिसाब मांग सकते। एक बाइट आपने जैसे कि मेरी उनके जो कुटिया है उसके दरबार 24 घंटे खुले हैं, तो उनके खुले ही खुले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जनता से अपील भी करूंगा कि किसी भी समय अगर समस्या को मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं, नवजानी जी को अपने कह सकते हैं, 24 घंटे हम लोग के लिए। थैंक यू।